जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर इस अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? प्रेम क्या है? सिर्फ एक एहसास या उससे कहीं ऊंचा कोई सत्य? जब यह प्रेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो तब उनका स्वरूप कैसा होता है? आज हम आपको ले चलेंगे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की उस अद्भुत यात्रा पर, जहाँ प्रेम आंसुओं में भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र एक दिव्य बंधन की कथा है। प्यारे भक्तों, आज हम श्री राधा कृष्ण की उस लीला का रहस्य सुनेंगे, जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि इस कथा को अधूरा ना छोड़ें और राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के साक्षी बनकर इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं इस दिव्य प्रेम रहस्य की कथा को, जो गोलोक से प्रारंभ होकर वृंदावन तक चलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या है? कहा जाता है कि एक भावना है, एक अदृश्य एहसास है, परंतु जब यह प्रेम स्वयं भगवान का हो तब इसका स्वरूप कैसा होता है? यह प्रश्न मन में गहराई से उतरता है। आज हम उस अमर कथा में प्रवेश करेंगे, जिसे सुनकर कभी आपकी आंखें नम हो जाएंगी, कभी आपका हृदय खिल उठेगा और अंत में आप गहरी सांस लेकर सोच में डूब जाएंगे। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र बंधन की है। यह कथा है राधा और श्री कृष्ण की। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि से पहले जब केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व था, तब गोलोक धाम में राधा और श्री कृष्ण साथ निवास करते थे। वहीं श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी विजा, और तीनों में अपार प्रेम, आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनमोहक उपवनों में भ्रमण कर रहे थे, तभी वहां राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देखकर राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर गया। इसी क्षण श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा वहां पहुंचा और राधा को समझाने लगा कि प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सुदामा का अपमान कर दिया। यह देखकर दुखी होकर सुदामा ने राधा को श्राप दिया कि उन्हें अपने प्रियतम से 100 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और वहां उनका मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। यह श्राप सुनकर गोलोक में मौन छा गया। राधा के नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। परंतु श्राप को स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घुमा और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। वही बरसाना में वृषभानु और कृति के घर राधा ने जन्म लिया। दो अलग अलग स्थानों पर जन्म लेकर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश रहती। जब श्री कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए तो उनके मन में एक अजीब सी व्याकुलता रहने लगी, जैसे कोई अपना बिछुड़ गया हो। उसी प्रकार राधा भी यमुना किनारे जल भरते या गाय चराते समय मीठी बांसुरी की गूंज सुनती और विचलित हो जाती। होली का पर्व आया। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। कृष्ण सखाओं के संग बरसाना पहुंचे और राधा सखियों संग उपस्थित हुई। जैसे ही राधा पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, समय थम सा गया। दोनों के नेत्रों में पहचान के आंसू छलक उठे, मानो अनंत काल से बिछुड़ा कोई अपना मिल गया हो। परंतु साथ ही उनके मन में श्री दामा के श्राप की पीड़ा भी जाग उठी। वृंदावन वह भूमि बनी जहाँ प्रेम अपने चरण रूप में प्रकट हुआ, जहाँ कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, नदी और पर्वत भी मोहित हो जाते थे। रात्रि में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत सा चमकता और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती।
वहाँ रासलीला होती जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब राधा कृष्ण एक दूसरे की आंखों में देखते तो लगता पूरा ब्रह्मांड वही समा गया है। जब वे हंसते तो पुष्प भी मुस्कुरा उठते और जब वे प्रेम से वार्तालाप करते तो मानो हवाएं भी थम जाती। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना पड़ता और वीरा की वेदना और गहरी हो जाती। वृंदावन में उस सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोप गोपियां, नंद, यशोदा, वृषभानु, कृति सभी अवगत थे। तभी एक दिन नंद बाबा ने गंभीर होकर कृष्ण से कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है। हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या देखनी चाहिए। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा कोई नहीं। परंतु यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया, राधा का विवाह पहले ही अयान से तय हो चुका है, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार बरसाना में भी वृषभानु ने राधा को समझाया, बेटी, समाज के नियम हैं, तुम्हें उनका पालन करना होगा। राधा के नेत्र से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण हैं, वे मेरी आत्मा का हिस्सा हैं। परिस्थिति जब असहनीय हो गई तो नंद, यशोदा और वृषभानु, कृति सब मिलकर श्री कृष्ण को महान ज्योतिषी ऋषि गार्ग के पास ले गए। ऋषि गार्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर ऋषि गार्ग ने राधा की ओर देखा और कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। ऋषि गार्ग ने कहा, राधा और कृष्ण का प्रेम संसारिक प्रेम नहीं, यह दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? ऋषि गर्ग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, इन्हें गोल लोक में हुए एक श्राप का फल भुगतना है। धरती पर इन्हें वीरा झेलना होगा, परंतु यही वीरा प्रेम की परमावस्था को प्रकट करने की लीला बनेगी। वृषभानु ने चिंतित होकर पूछा, तो इनका भविष्य क्या होगा? ऋषि गर्ग ने उत्तर दिया, कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है। उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा और उनका विवाह रुक्मिणी से होगा। परंतु उनका प्रेम, उनका हृदय सदैव राधा के लिए ही धड़कता रहेगा। कृति माता ने कहा और राधा, ऋषि गार्ग ने कहा, उनका विवाह अयान से होगा, परंतु उनका मन सदैव कृष्ण में ही स्थिर होगा और यह प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाएगा। यही कारण है कि जब इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक और 7 रात उठाए रखा, तब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे और राधा इन्हीं की ओर निहारती रही। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनका प्रियतम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। तुम्हारी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर यह जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता, हमारा प्रेम आत्मा का है, यह इससे कहीं महान है। परंतु वह दिन भी आ गया जिसका भय सबके मन में था। अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। सारे ब्रजवासी रो रहे थे। नंद और यशोदा की आंखें आंसुओं से भरी थी, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा को हो रही थी। कृष्ण ने राधा से अकेले मिलने की इच्छा जताई और यमुना किनारे उसी स्थान पर पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौट पाऊंगा। राधा ने उनके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कान्हा, जाना तो तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने बधाए स्वर में कहा, राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ?
तुम मेरी सांसों में बसी हो, मेरी धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और उन्होंने कहा, कान्हा, मैं भी जन जन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने उनके माथे पर प्रेम से चुम्बन लिया और कहा, राधे, यह विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो सदा साथ रहेगी। रथ आ गया। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण रथ पर बैठे पीछे मुड़कर राधा को वहीं खड़ी हाथ हिला रही थी और रथ धीरे धीरे ब्रज भूमि से दूर होता चला गया। कृष्ण के नेत्र भी गए क्योंकि वे जानते थे कि यह अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया, परंतु उनका हृदय सदैव राधा की याद में डूबा रहता। रात में जब अकेले होते तो बांसुरी बजाते और मन ही मन पुकारते, राधा, कहाँ हो तुम? क्या तुम भी मुझे याद कर रही हो? उधर बरसाना में राधा का विवाह अयान से हो चुका था, पर उनका मन कृष्ण में ही डूबा रहता था। वे रात को आकाश की ओर देखकर कहती, कान्हा, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? और आंसुओं से भीगती रही। इसी बीच कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र आया, जिसमें लिखा था, हे कृष्ण, मैंने आपकी वीरता और करुणा के बारे में सुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वह मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया मुझे बचाइए। पत्र पढ़ते ही श्री कृष्ण को राधा की याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती? तभी उनके अंत कारण में राधा की आवाज गूंजी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की रक्षा करना। रुक्मिणी भी मेरी तरफ प्रेम चाहती है, उनकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उससे विवाह किया, परंतु विवाह के क्षणों में भी उनका मन राधा की यादों में डूबा रहा। रुक्मिणी समझदार थी, उन्होंने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को महसूस किया और एक दिन बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आने वाले वीडियो का इंतजार करें।